आप देख रहे हैं भूतिया दुनिया। रात गहरी हो चुकी है, दरवाजे बंद कर लीजिए क्योंकि जो कहानी शुरू होने वाली है वो आपके सपनों में आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं एक और डरावनी कहानी लेकर जिसका शीर्षक है सुनसान स्टेशन की रात। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करता था। काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। एक बार सर्दियों की रात मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई और मुझे एक छोटे सुनसान स्टेशन पर उतरना पड़ा। आसपास कोई होटल या रहने की जगह नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ी। स्टेशन मास्टर ने मुझे बार बार चेतावनी दी, रात के बाद यहां मत रुकना, लेकिन मैंने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। मुझे क्या पता था कि उस रात उस सुनसान स्टेशन पर मैं सच में अकेला नहीं था। सर्दियों की वो रात आज भी मुझे साफ साफ याद है। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। मेरे काम की वजह से मुझे अक्सर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, कभी बस, कभी ट्रेन और कभी कभी ऐसे छोटे कस्बों में जहां रात होते ही सब कुछ सन्नाटे में डूब जाता था। उस दिन भी मुझे एक छोटे शहर रामपुर घाट जाना था। दिन भर की भागदौड़ के बाद मैं रात की ट्रेन पकड़कर वहां पहुंचने वाला था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। मेरी ट्रेन पहले ही 3 घंटे लेट हो चुकी थी। जब ट्रेन आखिरकार उस छोटे से स्टेशन पर पहुंची तो घड़ी में रात के लगभग 11:15 बज रहे थे। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मुझे तुरंत एहसास हो गया कि ये स्टेशन बहुत छोटा और वीरान है। प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 2 लाइटें जल रही थीं, वो भी बार बार टिमटिमा रही थीं। दूर प्लेटफॉर्म के अंत में एक टूटी हुई बेंच थी और हवा के साथ उड़ते हुए कागज और पत्ते। ट्रेन कुछ ही सेकंड में आगे बढ़ गई और उसके जाते ही पूरा स्टेशन जैसे अचानक मर सा गया। अब वहां सिर्फ मैं था और चारों तरफ फैलता हुआ सन्नाटा। मैंने सोचा पहले स्टेशन से बाहर जाकर कोई होटल या लॉज ढूंढ लूं। मैं स्टेशन के बाहर निकला, लेकिन बाहर का दृश्य और भी अजीब था। स्टेशन के सामने एक छोटी सी सड़क थी, दोनों तरफ कुछ पुरानी दुकानें थीं, लेकिन सब बंद। एक चाय की दुकान के बाहर टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। सड़क पर कोई इंसान नहीं, बस दूर दूर तक कोहरा और सन्नाटा। मैंने मोबाइल निकालकर होटल सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क भी बहुत कमजोर था। मैं लगभग आधे घंटे तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिली। थक हार कर मैं वापस स्टेशन आ गया। स्टेशन के एक छोटे से कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। वो स्टेशन मास्टर का ऑफिस था। अंदर एक करीब 60 साल का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने मोटा कोट पहना हुआ था और सामने रखे रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, सर नमस्ते। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, मैंने कहा, सर आसपास कोई होटल या लॉज मिलेगा क्या? मुझे रात रुकना है। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर बोला, नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा परेशान होकर कहा, तो फिर क्या करूं? सुबह तक ट्रेन भी नहीं है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर हो सके तो किसी दूसरे शहर चले जाओ। मैं हैरान रह गया, अभी इस समय? वो धीमी आवाज में बोला, हाँ, अगर जा सकते हो तो चले जाओ। मैंने हंसते हुए कहा, सर इतनी रात में कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता हूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा, मेरे करीब आकर बोला, यहां रात में कोई नहीं रुकता। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस मत रुको। उसकी आवाज में अजीब सा डर था। मैंने मजाक में कहा, कहीं भूत प्रेत वाली बात तो नहीं है? वो तुरंत मेरी आंखों में देखने लगा और बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उसने रजिस्टर बंद किया, अपना बैग उठाया और बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर चला गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा होगा या फिर बस मुझे डराने की कोशिश। मैं प्लेटफॉर्म पर वापस आ गया। ठंडी हवा और तेज हो गई थी। मैंने जैकेट निकाली और बेंच पर बैठ गया। स्टेशन की घड़ी में 11:20 हो रहे थे।
चारों तरफ वही सन्नाटा। कभी कभी हवा के साथ लोहे की चादरें टक टक की आवाज करती थीं। मैंने समय बिताने के लिए मोबाइल निकाल लिया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि पूरे स्टेशन पर अब सिर्फ मैं अकेला था। कोई यात्री नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई गार्ड भी नहीं, बस टिमटिमाती हुई लाइटें और ठंडी हवा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। 11:40, 11:50, फिर घड़ी में 11:58 हो गए। मैंने जम्भाई ली और सिर बेंच से पिकाकर बैठ गया। लेकिन तभी अचानक स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक अजीब सी आवाज आई। मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। फिर लाउडस्पीकर से आवाज आई, ध्यान दें, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी और मुझे याद था इस स्टेशन पर रात के बाद कोई ट्रेन नहीं आती। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कोहरे के बीच एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, और वो बिल्कुल हिले बिना खड़ी थी। मैं हैरान रह गया, ये यहां कब आई? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। और तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे मुंह से अपने आप चीख निकल गई, क्योंकि उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं। और वो धीरे धीरे मेरी तरफ हवा में तैरती हुई आने लगी। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई थी। स्टेशन की टिमटिमाती लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। अब पूरा प्लेटफॉर्म आधे अंधेरे में डूब चुका था। वो औरत अभी भी हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे और उसके बीच अब मुश्किल से 20 कदम का फासला बचा था। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से फिर वही खड़खड़ाहट की आवाज आई, कर्र कर्र कर्र, और फिर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस स्टेशन पर रात के बाद कोई ट्रेन नहीं आती थी। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ देखने लगा, और तभी कोहरे के बीच मुझे कुछ दिखाई दिया। दूर पटरी पर एक ट्रेन खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन में कोई आवाज नहीं थी। न इंजन की आवाज, न लोगों की आवाज, न कोई हलचल। बस एक काली पुरानी ट्रेन कोहरे के बीच खड़ी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने फिर उस औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। वो अचानक गायब हो चुकी थी। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ से धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही है, ठक ठक ठक, जैसे कोई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ कदम बढ़ाए। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के करीब पहुंचा, मेरी नजर ट्रेन के दरवाजों पर पड़ी। ट्रेन के सभी दरवाजे खुले हुए थे, और अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने डरते हुए ट्रेन के अंदर झांका, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। ट्रेन की सभी सीटों पर लोग बैठे हुए थे, लेकिन उन सभी के चेहरे सफेद और बिल्कुल बिना हिले डुले हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, और वो सभी एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे किसी को मेरे आने का इंतजार था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक ट्रेन के अंदर बैठे एक आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो वही स्टेशन मास्टर था जिसने मुझे कुछ देर पहले चेतावनी दी थी
लेकिन वो तो स्टेशन से जा चुका था, फिर वो ट्रेन में कैसे? और तभी ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग एक साथ धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनकी आंखें अभी भी सिर्फ मेरी तरफ देख रही थीं। और तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन के अंदर से एक साथ कई आवाजें आईं। अब तुम भी यहीं रहोगे। ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल मेरी तरफ टिकी हुई थीं। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर खड़ा वही आदमी जो बिल्कुल स्टेशन मास्टर जैसा दिख रहा था, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और भावहीन था, जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं हो। वो ट्रेन के दरवाजे पर आकर रुक गया और मुझे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ रुकने से मना किया था। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने डरते हुए कहा, आप तो स्टेशन से चले गए थे। वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानों जैसी गर्मी नहीं थी। वो बोला, हाँ, क्योंकि यहाँ रात में असली स्टेशन मास्टर नहीं रहता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब? वो धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब हमारे बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला रह गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, 25 साल पहले इसी स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। वो बोलता रहा, उस रात भी घना कोहरा था, ठीक आज की तरह। एक पैसेंजर ट्रेन यहां से गुजरने वाली थी, लेकिन किसी ने गलती से सिग्नल बदल दिया और ट्रेन पूरी रफ्तार में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आगे बोला, उस हादसे में लगभग 200 लोग मारे गए। पूरी ट्रेन के डिब्बे टूटकर पटरी से नीचे गिर गए। चारों तरफ सिर्फ चीखें, खून और लाशें थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से पूछा, फिर? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उस रात यहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। मेरी सांस अटक गई। तभी अचानक मुझे पीछे से धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रेन के अंदर बैठे सारे लोग अब प्लेटफॉर्म पर उतर चुके थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, कुछ के शरीर पर खून के निशान थे, कुछ के चेहरे पर गहरे घाव थे, जैसे वे किसी भयानक हादसे से उठकर आए हों। और वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। तभी वो आदमी फिर बोला, ये स्टेशन रात में उन लोगों का हो जाता है जो उस हादसे में मारे गए थे। मेरी आवाज कांपने लगी। तो आप भी? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं भी उसी ट्रेन का यात्री था। मेरी रूह कांप गई, लेकिन तभी उसने अचानक मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, लेकिन तुम जानते हो सबसे डरावनी बात क्या है? मैंने डरते हुए सिर हिलाया। वो बोला, उस हादसे में एक आदमी जिंदा बच गया था। मैं चौंक गया। कौन? उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम हो। मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक मेरे दिमाग में अजीब अजीब यादें चमकने लगीं। तेज ब्रेक, लोगों की चीखें, ट्रेन का जोर से हिलना और फिर भयानक टक्कर। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे खड़े सभी यात्री एक साथ धीरे धीरे बोलने लगे, तुम बच गए थे, लेकिन हम नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी दूर पटरी पर अचानक एक और ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी, लेकिन इस बार वो ट्रेन सीधे मेरी तरफ आ रही थी। दूर पटरी पर आती हुई उस ट्रेन की हेडलाइट धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। कोहरे के बीच उसकी रोशनी अजीब तरीके से फैल रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस ट्रेन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न इंजन की आवाज, न पहियों की आवाज, बस रोशनी और तेजी से मेरी तरफ बढ़ती एक काली परछाई। मेरे पीछे खड़े वे सारे यात्री अचानक चुप हो गए। फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो फिर आ गई। मेरी धड़कन रुकने जैसी हो गई। कौन?
लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी नजरें सिर्फ उस ट्रेन पर थीं। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बिल्कुल करीब आ चुकी थी और तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। ट्रेन के ड्राइवर केबिन में कोई नहीं था। ट्रेन अपने आप चल रही थी, धीरे धीरे, भयानक सन्नाटे के साथ। और अचानक तेज ब्रेक की आवाज हुई। ट्रेन ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैंने धीरे धीरे ट्रेन की तरफ देखा। ट्रेन के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से जोर से दरवाजे खोले हों, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पीछे खड़े हुए सारे यात्री अचानक एक साथ बोलने लगे, वक्त आ गया है। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। किस चीज का वक्त? तभी वही आदमी जो स्टेशन मास्टर जैसा दिख रहा था मेरे पास आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हर रात यहाँ वही हादसा दोहराया जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? वो बोला, जो ट्रेन 25 साल पहले पटरी से उतरी थी वो हर रात वापस आती है। मैंने डरते हुए पूछा, और फिर? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, फिर वही हादसा दोहराया जाता है। तभी अचानक ट्रेन के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। फिर चीखें, बहुत सारी चीखें, जैसे ट्रेन के अंदर सैकड़ों लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हो। मेरा दिल दहशत से भर गया। मैंने डरते हुए ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश की और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए थे, लेकिन वे सभी जिंदा नहीं लग रहे थे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर पर खून के निशान थे, कुछ के हाथ पैर टूटे हुए थे, जैसे वे सभी अभी अभी किसी भयानक एक्सीडेंट से उठकर आए हों। और वो सभी मुझे ही देख रहे थे। अचानक उनमें से एक औरत धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। वो वही औरत थी जिसे मैंने पहले प्लेटफॉर्म पर देखा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल और बिना आंखों वाला चेहरा। वो धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरी और सीधे मेरी तरफ आने लगी। मेरी सांस रुकने लगी। तभी वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई और धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। नहीं नहीं। लेकिन तभी मेरे पीछे खड़े सारे यात्री एक साथ बोलने लगे, इस बार हादसा अधूरा नहीं रहेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अधूरा? तभी स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, 25 साल पहले हादसे में एक सीट खाली रह गई थी। मेरी सांस रुक गई। कौन सी सीट? वो मेरी तरफ देखकर बोला, जिस पर तुम्हें बैठना था। और उसी पल ट्रेन के अंदर से एक सीट अपने आप खाली हो गई और सभी मरे हुए यात्री एक साथ मेरी तरफ देखने लगे, जैसे वो मेरे इंतजार में 25 साल से बैठे हों। ट्रेन के अंदर अचानक जो सीट खाली हुई थी उस पर हल्की सी पीली रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन में बस वही एक सीट मेरा इंतजार कर रही हो। मेरे पीछे खड़े सभी यात्री एक साथ धीरे धीरे बोलने लगे, बैठ जाओ, तुम्हारी सीट तैयार है। उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबरा कर सिर हिलाया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी वो बिना आंखों वाली औरत धीरे धीरे मेरे और करीब आ गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे से ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और टूटी हुई आवाज में बोली, 25 साल से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी सांस अटक गई। मेरा? तभी स्टेशन मास्टर धीरे धीरे बोला, उस हादसे वाली ट्रेन में एक बच्चा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो आगे बोला, जब ट्रेन पटरी से उतरी तो सभी लोग मारे गए, लेकिन वो बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गया। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में पुरानी यादें चमकने लगीं। तेज रोशनी, ट्रेन की चीखती ब्रेक, लोगों की चीखें और फिर
भयानक टक्कर। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं, स्टेशन मास्टर बोला, वो बच्चा तुम थे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये झूठ है। लेकिन तभी पीछे खड़े सभी यात्री एक साथ बोलने लगे, तुम बच गए थे लेकिन हम नहीं। उनकी आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। पूरा प्लेटफॉर्म गूंजने लगा, तुम बच गए थे, तुम बच गए थे। मैंने घबराकर ट्रेन की तरफ देखा और अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया। ट्रेन के एक टूटे हुए शीशे में मेरा चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो मेरा चेहरा नहीं था। वो एक छोटे बच्चे का चेहरा था जिसके माथे पर खून लगा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे खड़े सभी यात्री अचानक मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथ ठंडे और सख्त थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो बिना आंखों वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और बोली, अब हादसा पूरा होगा। उन्होंने मुझे घसीटते हुए ट्रेन के दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ट्रेन के अंदर बैठे बाकी यात्री धीरे धीरे अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनकी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं, जैसे कोई शिकार आखिरकार उनके हाथ लग गया हो। मुझे उस खाली सीट की तरफ धकेला जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था मैं अभी मर जाऊंगा। और जैसे ही मैं उस सीट के पास पहुंचा, अचानक ट्रेन के बाहर से किसी की जोरदार आवाज आई, रुको! पूरा प्लेटफॉर्म एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। सभी मरे हुए यात्री एक साथ मुड़कर उस आवाज की तरफ देखने लगे। मैंने भी डरते हुए पीछे देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक लाल लालटेन जल रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्लेटफॉर्म पर अचानक गूंजती हुई आवाज आई, रुको! सभी मरे हुए यात्री एक साथ रुक गए। उनके चेहरे धीरे धीरे उस आवाज की तरफ मुड़ गए। मैंने भी कांपते हुए पीछे देखा। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक लाल लालटेन जल रही थी। लाल रोशनी कोहरे को चीरती हुई फैल रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और हर कदम के साथ वो लालटेन हवा में झूल रही थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया। ट्रेन के अंदर बैठे सारे मरे हुए यात्री अब बिल्कुल चुप थे। तभी बिना आंखों वाली वो औरत गुस्से से चीख पड़ी, ये हमारा है। स्टेशन मास्टर रुक गया। उसने लालटेन ऊंची उठाई और भारी आवाज में बोला, नहीं, इसका समय अभी नहीं आया। उसकी आवाज सुनते ही सारे यात्री बेचैन होने लगे। उनके चेहरे डरावने तरीके से मुड़ने लगे, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। स्टेशन मास्टर धीरे धीरे मेरे पास आ गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, जब मैं कहूं तभी भागना। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। तभी अचानक बिना आंखों वाली औरत भयानक चीख के साथ मेरी तरफ झपटी और उसी पल स्टेशन मास्टर ने लालटेन जमीन पर पटक दी। धड़ाम! लालटेन से तेज लाल रोशनी फैल गई। पूरा प्लेटफॉर्म लाल चमक से भर गया और उसी पल सभी मरे हुए यात्री भयानक चीखें मारने लगे, जैसे वो रोशनी उन्हें जला रही हो। स्टेशन मास्टर चिल्लाया, अब भागो! मैं पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। पीछे से भयानक चीखें आ रही थीं। ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। मैं भागते हुए प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक पहुंचा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने डरते हुए पीछे देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ भी नहीं था। न ट्रेन, न यात्री, न वो औरत, बस खाली पटरी और घना कोहरा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन स्टेशन मास्टर भी गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। सुबह लगभग 5 बजे स्टेशन पर कुछ लोग आने लगे। एक नया स्टेशन मास्टर ऑफिस में बैठा था। मैं तुरंत उसके पास गया और पूरी रात की घटना उसे बता दी।
वो मुझे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर बोला, यहाँ का पुराना स्टेशन मास्टर, वो तो 20 साल पहले मर चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वो बोला, कहते हैं उस रात के हादसे में उसने कई लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में खुद ट्रेन के नीचे आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ देखने लगा। कोहरा अब भी फैला हुआ था और तभी मुझे लगा जैसे कोहरे के बीच कोई मुझे देख रहा है। मैंने ध्यान से देखा और मेरी रूह कांप गई। कोहरे के बीच वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था। उसके हाथ में वही लाल लालटेन थी। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस स्टेशन पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी जब कभी रात में किसी स्टेशन पर ट्रेन की अचानक से सीटी सुनाई देती है तो मेरे दिमाग में वही बात गूंजती है, शायद वो ट्रेन आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। उस रात मैं तो बचकर निकल आया, लेकिन आज भी सोचता हूं, अगर मैं उस सीट पर बैठ गया होता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कल मिलता हूं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।